नमस्कार मेरे प्यारे YouTube फैमिली। मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसका नाम है करण पिशाचनी। मुझे उम्मीद है कि यह करण पिशाचिनी की कहानी आपको रोमांच से भर देगी और डर के साथ साथ आपके मन में कई सवाल भी छोड़ जाएगी। तो अगर आप इस तरह की डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हम और भी ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए ला सकें। और कमेंट बॉक्स में अपना और अपना शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमको कहानी सुनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से होती है जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा है। दिन में ये गांव बेहद सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही इस पर एक रहस्यमय सन्नाटा छा जाता। इस गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते और खिड़कियों दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेते। इसका कारण था करण पिशाचनी, एक डरावनी आत्मा जो रात के अंधेरे में इस गांव में भटकती थी। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे अनजानी और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का शौक था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे उस गांव की पिशाचनी की कहानी सुनाई। अर्जुन को ये बातें काल्पनिक लगीं, लेकिन उसका दिल उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया। उसने तय किया कि वो इस गांव में जाकर करण पिशाचनी की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने उस गांव में कदम रखा तो उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग किसी अनजाने डर में जी रहे थे। जब भी अर्जुन उनसे पिशाचनी के बारे में पूछता, वो उसे डर के मारे जवाब नहीं देते और गांव छोड़ने की सलाह देते। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। उसे गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, करण पिशाचनी कोई साधारण प्रेत नहीं है। उसने हमारे गांव को श्राप दिया हुआ है। जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वो या तो मारा गया या फिर वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने मन ही मन निर्णय लिया कि वो इस डर को खत्म करेगा और करण पिशाचनी के रहस्य को उजागर करेगा। अर्जुन ने रात के समय पिशाचनी का सामना करने का निश्चय किया। वो गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास इंतजार करने लगा, जहां कहा जाता था कि कर्ण पिशाचनी का वास है। जैसे ही आधी रात हुई, सर्द हवाएं चलने लगीं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन को अचानक एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज दूर एक पेड़ के पास से आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक औरत काले कपड़े में लिपटी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। अर्जुन समझ गया कि यही करण पिशाचनी है। करण पिशाचनी ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या अपनी मौत को गले लगाने आए हो? अर्जुन ने बिना डरे उससे पूछा, तुम इस गांव को क्यों सता रही हो? क्या चाहते हो तुम? पिशाचनी ने एक कड़क आवाज में जवाब दिया, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। मैं इस गांव का बदला लेने आई हूं। उसने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। करण एक समय में इसी गांव की रहने वाली एक साधारण लड़की थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर बुरी औरत होने का झूठा आरोप लगाया और उसे मंदिर के नीचे बंद कर दिया, जहां वो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। मरते समय उसने कसम खाई कि वो इस गांव के हर व्यक्ति को अपने दर्द का एहसास कराएगी। अर्जुन ने उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन मासूम लोगों को सताकर तुम कुछ हासिल नहीं करोगी। बताओ, क्या तुम्हें शांति मिल सकती है? करण पिशाचनी ने सोचा और कहा, यदि कोई मेरे अवशेषों को मंदिर से निकालकर पवित्र नदी में बहा दे तो मुझे शायद मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ये आसान नहीं है। मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में मेरे अवशेष हैं, जहां कई भूतियां शक्तियां पहरा देती हैं। अर्जुन ने करण की आत्मा को शांति देने का फैसला किया। वो साहस के साथ मंदिर में घुसा और गहरे अंधेरे में उसके अवशेषों को ढूंढने लगा। उसे हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं जो उसके हौसले को तोड़ना चाहती थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी खोजने के बाद उसने करण के अवशेषों को पाया। जैसे ही वो अवशेषों को लेकर बाहर आया, पूरे मंदिर में एक गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। करण पिशाचनी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक शांति का भाव था। अर्जुन की बहादुरी के किस्से सुनकर संध्या गांव में एक नई उम्मीद जाग उठी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन के वापस लौट जाने के कुछ ही हफ्तों बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोगों ने महसूस किया कि रात को कोई अदृश्य साया उनके आसपास मंडराता है। ये साया करण पिशाचनी जैसा नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा भयावह और शक्तिशाली था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि करण पिशाचनी की मुक्ति के बाद गांव पर किसी और प्राचीन शक्ति का साया आ गया है जो और भी खतरनाक है। उन्होंने अर्जुन को फिर से गांव में आने के लिए संदेश भेजा। अर्जुन ने गांव की बात सुनते ही
तुरंत वहां लौटने का निर्णय लिया। अर्जुन ने गांव पहुंचकर पुराने मंदिर की ओर गहराई से जांच करने का निश्चय किया। जब वह मंदिर के गहरे तहखाने में पहुंचा तो उसने वहां एक और बंद कक्ष देखा जो पिछली बार उसकी नजरों से छूट गया था। इस कक्ष का दरवाजा भारी पत्थरों से बंद था और उस पर कुछ प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह दरवाजा किसी बड़ी शक्ति को रोकने के लिए बंद किया गया है। बुजुर्गों ने अर्जुन को बताया कि कर्ण पिशाचिनी का एक भाई था, महाकाल, जो अपनी बहन से भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर था। महाकाल अपनी बहन के प्रति बहुत संवेदनशील था और उसके दुख का बदला लेने के लिए कसम खा चुका था। कर्ण के मुक्ति पाने के बाद महाकाल की आत्मा जाग चुकी थी और अब वो पूरे गांव से बदला लेने के लिए तैयार था। अर्जुन ने गांव के कुछ साहसी युवकों को अपने साथ लिया और महाकाल का सामना करने की तैयारी की। जब वे सभी मंदिर के भीतर पहुंचे तो एक भीषण गरज के साथ महाकाल की आत्मा प्रकट हुई। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। महाकाल की भयानक हंसी और उसकी चमकती लाल आंखों ने अर्जुन और उसके साथियों के दिल में डर बैठा दिया। अर्जुन ने महाकाल से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो गलत था, पर मासूमों को सताकर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं यहां तुम्हें शांति दिलाने आया हूं। महाकाल अर्जुन की बातों से प्रभावित नहीं हुआ और उसने कहा, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। मेरी बहन को दर्द देने वालों का खात्मा मेरे हाथों होगा। अर्जुन ने एक साहसी योजना बनाई। उसने महाकाल को चुनौती दी कि अगर महाकाल अपनी ताकत से जीतता है तो वो गांव को छोड़ देगा, लेकिन अगर अर्जुन की चालाकी जीतती है तो महाकाल को अपने क्रोध से मुक्त होना होगा। अर्जुन ने एक पवित्र यज्ञ करने का निर्णय लिया। उसने गांव के सबसे पुराने तांत्रिक को बुलाया जो महाकाल को बांधने के लिए पवित्र मंत्रों का ज्ञान रखता था। अर्जुन और तांत्रिक ने एक शक्तिशाली यज्ञ शुरू किया और महाकाल की आत्मा को आग के घेरे में बांधने का प्रयास किया। महाकाल ने भीषण शक्ति के साथ प्रतिकार किया, लेकिन अर्जुन और तांत्रिक ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। अर्जुन ने यज्ञ की अग्नि में कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जिससे महाकाल कमजोर होने लगा। महाकाल ने अर्जुन को आखिरी चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने बिना डरे उसका सामना किया। अंततः महाकाल की आत्मा अग्नि में विलीन हो गई और वो हमेशा के लिए शांति में चला गया। महाकाल की आत्मा के जाते ही गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरे गांव को किसी बंधन से मुक्ति मिल गई हो। गांव के लोगों ने अर्जुन का आभार व्यक्त किया और उसकी बहादुरी के किस्से आने वाली पीढ़ियों को सुनाने का वादा किया। अर्जुन ने गांव को अलविदा कहा और अपने सफर पर लौट गया, लेकिन उसकी बहादुरी की कहानी संध्या गांव में आज भी सुनाई जाती है। महाकाल की हार के बाद संध्या गांव में पहली बार ऐसा सुकून महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वर्षों से छाया डर मानो एक पल में ही मिट गया था। गांव के हर घर में उम्मीद की एक नई किरण जगमगाने लगी थी। लोग एक दूसरे के घर जाकर मिल रहे थे। उन गलियों में भी रात को रौनक नजर आ रही थी जहां कभी एक सन्नाटा छाया रहता था। अर्जुन को गांव का नायक मान लिया गया। उसके साहस और बलिदान की कहानियां गांव के हर बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक ने गुनगुनानी शुरू कर दी थीं। गांव वालों ने अर्जुन के सम्मान में एक विशेष आयोजन का निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर के सामने एक छोटा मंच तैयार किया जहां अर्जुन को बुलाया गया ताकि वह अपनी इस साहसी यात्रा के बारे में सबको विस्तार से सुना सके। अर्जुन के मंच पर आने के बाद लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। अर्जुन ने गांव वालों के सामने अपनी यात्रा, महाकाल के साथ उसकी मुठभेड़ और कर्ण पिशाचिनी की कहानी को साझा किया। लोगों के चेहरे पर उस वक्त की घटनाओं की कल्पना मात्र से डर और रोमांच का मिला-जुला भाव था। अर्जुन ने सबको बताया कि कैसे उसने कर्ण के दर्द को समझा और फिर महाकाल के आक्रोश को शांत करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अर्जुन के जाने के बाद गांव ने खुद को एक नए सिरे से स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने पिशाचिनी और महाकाल के आतंक के दौरान जिन स्थानों पर बुरी शक्तियों का साया था, उन जगहों को पवित्र किया। मंदिर की मरम्मत की गई और वहां रोज पूजा अर्चना की जाने लगी ताकि गांव पर फिर से कोई बुरी ताकत हावी न हो सके। गांव के बुजुर्गों ने एक निर्णय लिया कि इस कहानी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। हर साल उसी रात को जब अर्जुन ने महाकाल का सामना किया था, गांव वाले अर्जुन की बहादुरी का सम्मान करने के लिए एक उत्सव का आयोजन करेंगे। इस उत्सव का नाम रखा गया अर्जुन महोत्सव। अर्जुन की कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। हर जगह उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे और लोग उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार करने लगे। अर्जुन का मानना था कि हर व्यक्ति में एक नायक छिपा होता है, बस जरूरत होती है उस नायक को जगाने की। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह एक दिन फिर लौटेगा, उनके साथ और कहानियां साझा करेगा।
और गांव के बच्चों को अपनी इस यात्रा के बारे में विस्तार से बताएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस साहसी किस्से से प्रेरणा ले सकें।